नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, हिजाब के मामले पे पिछले दिनों जो विवाद हुआ था, ये विवाद बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ा और इसको फिर अदालत ने अपने हाथ में ले लिया कि इस पे हम कुछ दिनों के बाद फैसला सुनाएंगे। कल 15 मार्च को अदालत ने इस पे फैसला सुनाया कि इस्लाम में हिजाब कोई ज़रूरी नहीं है और अब स्कूल कॉलेजेस में वही रूल रहेंगे जो पहले से, यानी कि हिजाब पहन के आप नहीं जा सकते हैं। इस पे कई लोगों ने अपनी राय रखी है और मैं सबसे पहले मुस्लिम का जो सबसे बड़ा इदारा है और जो कानूनी चाराजोई जो उनकी तंजीम करती है, जिसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं, उनका क्या कहना है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया वो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ और शरई हुक्म के मगाइर है, यानी खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालती फैसला पर अपने रद्द-ए-अमल में यह बात कही और बताया कि आज फैसला दस्तूर की दफ़ा 51 के भी खिलाफ है, जो मजहब, नस्ल, ज़ात पात और ज़बान की बुनियाद पर हर किस्म की तफरीक के ख़िलाफ़ है। डॉक्टर मोहम्मद वक़ारुद्दीन लुत्फ़ी के जारी करदा बोर्ड के बयान में यह भी कहा गया, जो अहकाम फ़र्ज़ या वाजिब होते हैं वो लाजिम होते हैं और उनकी खिलाफ वर्जी गुनाह है। इस लिहाज से हिजाब लाजमी हुक्म है, अगर कोई इस हुक्म पर अमल ना करे तो वो गुनाहगार है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हुक्म नहीं है। यह बयान बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के रद्द अमल की रोशनी में जारी किया गया है। मौलाना रहमानी ने कहा कि बहुत से मुसलमान अपनी कोताही और गफलत की वजह से शरीयत के बाज़ अहकाम में तसाहुल से काम लेते हैं। हिजाब का जहाँ तक मैटर है, ये इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और उसका जुज़्व ला यंफ़क है कि उसे हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। जो हमारा हिंदुस्तान है, ये परंपराओं का देश है। ये तमाम मज़हबों को, तमाम नस्लों को बराबर हुकूक देता है जीने का, और ये आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी रवायत हमारी रही है कि हम तमाम मज़ाहिब की बहुत अच्छी तरह कद्र किए। इसी वजह से दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं वो अपने मुल्क में परवान चढ़े हो ना चढ़े हो, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तरह उन्होंने परवान चढ़ा। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अगर असल मज़हब की बात कर लें तो दो एक ही मज़हब हिंदुस्तान की असल मज़हब है, बाकी जितने भी हैं वो सब बाहर से आए हुए मज़हब हैं। और ये हिंदुस्तान की रिवायत रही कि उन्होंने बाहर से आने वाले तमाम लोगों की बहुत ज़्यादा खातिर की और उन्हें इज़्ज़त दिया और उन्हें उसी तरह जीने का हक़ दिया जिस तरह वो जीते हैं। 2014 के बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, तरह तरह की उलझनों में लोगों को उलझाते रहते हैं। इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि लोगों को असल मुद्दे से भटकाना और बेकार की चीज़ों में, गैर ज़रूरी चीज़ों में लोगों को फंसा के रखना। इस तरह उनकी ये हरकतें बताती है कि मुल्क को किस तरह और किन लोगों के लिए तरक्की देनी है। मुल्क को हर एक के लिए तरक्की नहीं देनी है, बल्कि बिलखुसूस चंद स्पेशल लोगों के लिए ही मुल्क को तरक्की देनी है। वही अपनी जो है इकनॉमी को, अपने डेवलपमेंट को, अपनी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, और ये हुआ भी है। जितने भी व्यापारी लोग हैं जो गुजरात से स्पेशल ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों की 2014 के बाद देख लें कि किस तरह उनकी मालियत में कितने इजाफा हुए हैं। हिजाब वाले मैटर पे आप जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट, जो कि अभी साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और स्पेशली माइनॉरिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। किसी तरह के भी उनके साथ हादसा हो, उसमें वो सबसे पहले आपको खड़े हुए नज़र आते हैं। आप जानते हैं कि जब केरला में अभी कुछ दिन पहले सैलाब आया और लाखों लोगों की जानें गईं, कई लोग बेघर हुए, उसमें पॉपुलर फ्रंट ने सबसे आगे बढ़ के उन लोगों की खिदमत की, उन लोगों की मदद की। इसी फैसले पे उन्होंने भी अपनी राय रखी है, मैं उनको भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन OMA सलाम ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों को खारिज करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। आप जानते हैं कि बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां जिनको लगता है कि पर्दा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो पर्दे के बगैर घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। उन लोगों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी कि हम लोग को इजाज़त दी जाए कि हम पर्दे में और हिजाब में अपने स्कूल और कॉलेज जा सके, ताकि हम अपनी तालीम को जारी रख सकें। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कल ही इस पे कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है और इस्लाम का कोई ये ज़रूरी शायर में से नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट का मुस्लिम तालिबात की अर्जी को खारिज करना और इस बात को बरकरार रखना कि हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, इंतहाई तशवीशनाक है। ये फैसला बुनियादी हुकूक और तकसीरियत के आइनी इक़दार की रूह के ख़िलाफ़ है। मुल्क की मुस्लिम ख़वातीन जिनके लिए हिजाब उनके अक़ीदे और शनाख्त का लाजमी जुज़ है, उनके जज्बात के तईं अदालत की बेहसी इंतहाई हैरानकुन है।
अदालत एक ऐसे अमल के खिलाफ मजहबी मवाद की तशरीह करके नया उसूल वज़ा कर रही है जिसे मुसलमानों की अक्सरियत इस्लामी मवाद के फ़हम के मुताबिक दुरुस्त और ज़रूरी समझती है। ये नाकाबिल कबूल है। सवाल बुनियादी तौर पर मुस्लिम ख़वातीन के अपने पसंद के कपड़े पहनने के बुनियादी हुकूक़ को लेकर था, उसके मुतालिक नहीं कि इस्लाम में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। एक जमहूरी मुल्क में अपनी मजहबी किताबों की तशरीह का हक़ उसके मज़हब के मानने वालों को ही दिया जाना चाहिए। हिजाब का भगवा शाल से मवाजना करके ऐसा लगता है कि अदालत संघ परिवार की चाल में फंस गई है। ये वाकई फ़िक्रमंदी की बात है कि इस फैसले को दाएं बाजू की जमातें आगे भी अपने पसंद के कपड़े पहनने पर मुस्लिम ख़वातीन को हरासा करने के लिए एक जवाज़ की तरह इस्तेमाल करेगी। पॉपुलर फ्रंट इस फैसले को मुस्तरद करती है और मिली कायदीन से कानूनी व जमहूरी तरीके अपनाते हुए उसे मुत्तहिदा तौर पर चैलेंज करने की अपील करती है। कोर्ट में इस बात को लेकर अपील दायर की गई थी कि हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, लेकिन कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया कि इस्लाम में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पूछा क्या जा रहा है और जवाब क्या जा रहा है। इस्लाम में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, इसके लिए उनके खुद के उलमा हैं और उनकी खुद की बहुत सारी तंजीमें हैं। कोर्ट का काम ये नहीं है कि इस्लाम में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है ये बताएं, बल्कि कोर्ट में जिस चीज़ के लिए अपील की गई थी उस पर फैसला दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पे फैसला ना देते हुए उन्हें यह बताया कि इस्लाम में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं। अब इससे आइंदा अंदेशा ये हो रहा है कि आगे फिर उन्हें किसी न किसी तरह प्रताड़ित करेंगे कि अब ये पहनो, अब वो पहनो, कभी ये खाओ, कभी ये खाओ। तो इससे तो पूरी एक जो जीने का हक है, जो बुनियादी हुकूक में अपने पहनने का, अपने तरीके से रहने का, यह है कि उसे कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब मस्जिद का मामला उठा था तो हिंदुओं ने कहा कि इस्लाम में मस्जिद एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह बनाई जा सकती है, उसी जगह पे बनी, ये ज़रूरी नहीं है। अब जबकि हिजाब का मैटर आया तो अब ये कहा जा रहा है कि इस्लाम में ये चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है, तो कल होकर कुछ और भी कहा जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं।